डिस्चार्ज रोड क्या होती है, डिस्चार्ज रोड का काम क्या होता है, डिस्चार्ज रोड के फायदे क्या क्या होते हैं और जो लोग ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे काम करते हैं उनके लिए डिस्चार्ज रोड क्यों जरूरी है, आज ये सब हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्चार्ज रोड होती क्या है। डिस्चार्ज रोड एक ऐसा उपकरण होता है जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से एक्स्ट्रा करंट को ग्राउंड में भेज देता है। यानी जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उनमें जो भी एक्स्ट्रा करंट होता है, चाहे वो लीकेज से आया है या किसी ने गलती से सर्किट ब्रेकर ऑन कर दिया है उसके कारण आया है, उस सारे करंट को ये रोड जमीन में भेज देती है और हमारी लाइन डिस्चार्ज कर देती है। तो अब देखते हैं ये एक्स्ट्रा करंट लाइन में आता कहाँ से है। देखिए जैसे किसी भी ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे जब आप काम कर रहे हैं, चाहे वो काम ब्रेकडाउन का हो या कोई कनेक्शन देने का या कोई भी कारण हो सकता है, हमें ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के ऊपर काम करना पड़े तो ऐसे में सबसे पहले हम उस लाइन को ब्रेकडाउन में लेते हैं, यानी लाइन को बंद करके तभी उस पर काम करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि गलती से कोई उस लाइन को चालू कर देता है या फिर आसपास से कोई दूसरी लाइन जा रही हो तो मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण लाइन में लीकेज करंट भी आ सकता है। इसके अलावा हो सकता है जो हमारी लाइन है उसमें बैक करंट भी आ जाए किसी न किसी कारण से। तो ये जितने भी तरह के एक्स्ट्रा करंट हमारी लाइन में आते हैं उस करंट को ये डिस्चार्ज रोड जमीन में भेज देती है। अब देखते हैं डिस्चार्ज रोड का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है। जैसा कि अभी हमने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या ट्रांसमिशन लाइन में किसी भी तरह से एक्स्ट्रा करंट आ सकता है और ऐसी स्थिति में अगर हम उस पर काम करेंगे तो वो करंट हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ही हम डिस्चार्ज रोड का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ही हम इस डिस्चार्ज रोड को अपनी लाइन से कनेक्ट करके अर्थ के साथ जोड़ देते हैं तो हमारी लाइन काम करने के लिए सेफ हो जाती है। इसके बाद हम आसानी से लाइन पे कोई भी काम कर सकते हैं क्योंकि अब करंट लगने का जो खतरा था वो लगभग खत्म हो चुका है। अब देखते हैं डिस्चार्ज रोड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डिस्चार्ज रोड में एक क्लैंप दी जाती है और जो कि वायर से जुड़ी होती है। अब इन क्लैंप को हम अपने जो कंडक्टर है यानी हमारी लाइन में कंडक्टर जितने भी जा रहे हैं उन सभी में एक एक करके कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो क्लैंप होते हैं वो हमें हाथ से नहीं लगाने होते, जो इसमें ये रोड होती है इसकी मदद से ही हमें ये जो क्लैंप होती है ये हमारी लाइन में कनेक्ट करनी होती हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दें हमने आप लोगों के लिए एक ई बुक बनाया है जिसमें आप सिंगल फेस 3 फेस मोटर के स्टार्टर के सभी प्रकार के बारे में सीख सकते हैं। साथ ही मोटर के लिए वायर, एमसीबी, कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, इसके अलावा सोडियम वेपर, मरकरी वेपर लैंप के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, साथ ही इलेक्ट्रिकल की और भी बहुत सारी जानकारियां आपको इस ई बुक में मिलेंगी जो आपको इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में मदद करेंगे। साथ ही अगर जॉब करते हैं तो भी आपको ये ई बुक बहुत ही काम आने वाली है। तो हमारी इस ई बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं। अब इन क्लैंप के साथ जो भी तार जुड़ी है वो नीचे की तरफ आती है और उसमें दूसरी तरफ भी एक और क्लैंप जुड़ी होती है जिसको हमें अर्थिंग के साथ कनेक्ट करना होता है। इसके लिए हम नीचे वाली क्लैंप को हमारी या तो किसी भी अर्थ फिट से कनेक्ट कर सकते हैं या अर्थ फिट नहीं है तो हम जमीन में कोई भी एक लोहे का सरिया गाड़ के उसके साथ इस क्लैंप को कनेक्ट कर सकते हैं तो भी हमारी ये डिस्चार्ज रोड सही से काम करने लगेगी। अब डिस्चार्ज रोड लगाने के बाद मान लीजिए अगर गलती से कोई भी पीछे से हमारे सर्किट ब्रेकर को चालू कर देता है तो यहाँ पे सप्लाई पहुंचेगी। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी लाइनों में डिस्चार्ज रोड लगी है और वो नीचे ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। इसके साथ ही आपस में भी हमें तीनों तार कनेक्ट करने होते हैं जिसकी वजह से अगर यहाँ पे पावर सप्लाई चालू होती है तो वो तुरंत ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो कुछ मिलीसेकंड के अंदर ही ट्रिप हो जाएगा और जो थोड़ा बहुत भी करंट इस लाइन में आएगा वो डिस्चार्ज रोड के माध्यम से होते हुए नीचे जमीन में चला जाएगा। क्योंकि हम इससे आगे काम कर रहे हैं यानी जहाँ पे हम काम करते हैं हमें उससे पहले ये डिस्चार्ज रोड लगानी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ हम काम कर रहे हैं वहां तक कोई भी करंट नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे में ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के ऊपर जो भी काम करते हैं वो सेफ रहेंगे। डिस्चार्ज रोड का इस्तेमाल हमारी जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है इन सभी जगह पे किया जाता है। इसके अलावा जो रेलवे ट्रैक्शन में OHE होती है वहाँ पे भी इस डिस्चार्ज रोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या ट्रांसमिशन लाइन या रेलवे, मेट्रो कहीं में भी लाइन के ऊपर काम करते हैं तो आपको डिस्चार्ज रोड के साथ ही काम करना चाहिए। अब इस वीडियो के अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अर्थ इंस्पेक्शन होजिंग क्या होती है यानी अर्थिंग पिट और चैम्बर होते हैं वो क्या होते हैं, इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप डबल अर्थिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि डबल अर्थिंग क्यों की जाती है तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।